हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड होप कि आप सबको जो है मेरी स्टोरीज जो है वो बहुत अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही होंगी तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो भी मेरे चैनल पे जो है वो न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी न्यू न्यू स्टोरी को जो है वो एंजॉय कीजिए। इससे पहले भी मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज जो है यहाँ पे सुनाई हुई हैं। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप उन्हें भी जाके सुन सकते हैं। होप कि आप उन्हें भी जो है वो एंजॉय करेंगे। चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी स्टोरी शुगर बेबी का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लास्ट पार्ट में देखे थे कि जो हमारा ईवो होता है वो अपनी सीजे यानली के साथ जो है वो डिनर करता है, जिसके बाद यानली जो है उसे बाय बोल के जो है वहाँ से चली जाती है। और अब यहाँ से हमारा सीन जो है वो जान की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है, जहाँ हमारा जान जो है वो शियान से कह रहा था कि ओह शियान, मैं जो है वो नेने को जो है वो कॉल करना जो है वो भूल चुका हूँ। तो गाइज यहाँ पे जो नेने हैं वो ग्रैंड माँ को जो है वो कहा जाता है। तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज मैं नेने ही यूज़ करूँगी बिकॉज आई लव दिस वर्ड। और जान ये सब कुछ जो था वो किचन में बर्तन धोते हुए जो था वो शियान से कह रहा था। तभी उसे एक रिप्लाई मिलता है कि उन्होंने मुझे खुद ही कॉल कर लिया था और वो ये जानना चाहती थी कि क्या हम इस संडे में जो है वो अवेलेबल हो सकते हैं, बिकॉज वो हमारे साथ जो है वो लंच करना चाहती हैं। वो ये जानना चाहती थी कि क्या हम इस संडे को जो है उनके लिए अवेलेबल हो सकते हैं। यहाँ जो हमारा शियान था वो बहुत ही क्यूट तरीके से जो था वो अपने ब्रदर की तरफ देख रहा था, बिकॉज उसका एक क्वेश्चन भी सम हो सकता था जान से कि क्या जान इस संडे को फ्री है या नहीं है। अभी जो हमारा जान होता है वो कहता है कि दिस संडे लेट मी थिंक। इसके बाद जो हमारा जान है वो काफी देर सोचने के बाद कहता है कि मैं इस संडे को जो है वो फ्री हूँ, तो क्यों ना हम उनसे मिलने चले। ये सुनने के बाद जो हमारा शियान है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि दैट्स ग्रेट गर्ल, मैं उन्हें जो है वो जल्दी से इन्फॉर्म कर देता हूँ एंड आई नो कि नेनी ये सुनने के बाद जो है वो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगी। उसके बाद जो हमारा शियान है वो जल्दी से अपने फ़ोन की तरफ जो है वो भागता है ताकि वो अपने नेने को जो है वो इन्फॉर्म कर सके। और यहाँ जो हमारा जान था वो अपनी डिसीज़ को साफ करते हुए जो है वो हंसना जो है वो स्टार्ट कर देता है, बिकॉज कभी कभी तो उसका ब्रदर जो था वो इतनी ज़्यादा मतलब मैच्योर बातें जो था उससे किया करता था, लेकिन कभी कभी वो इतना ज़्यादा बेबी हो जाता था कि वो पूरे घर में जो था वो उछल कूद करना जो था वो स्टार्ट कर देता था। यहाँ से जो हमारा सीन है वो जान के ऑफिस की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है, जहाँ जान का एक सीनियर जो था उसे कह रहा था कि जान मुझे ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो बहुत ही जल्दी जो है चाहिए। और उसे कहता है कि जब तुम ये सब कुछ जो है वो कंप्लीट कर दोगे तो प्लीज़ मुझे ये अनएडिटेड स्क्रिप्ट जो है वो मेल कर देना। जान जो था वो कुछ दिन से जो था अपने जॉब पे नहीं गया था, इसलिए उसे बहुत ही सारा काम जो था वो ऑफिस में करने के लिए हो चुका था, जिसकी वजह से वो जो था वो आज बहुत ही ज़्यादा जो था वो बिज़ी था और वो अपनी पर्सनल कॉल्स जो था वो अटेंड नहीं कर पा रहा था। तभी जो हमारा जान है वो उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि श्योर सर। और इसके बाद जो हमारा जान है वो उन डॉक्यूमेंट्स को लेके जो है वो अपनी कैबिन की तरफ आ जाता है और अपनी चेयर के ऊपर बैठते हुए कहता है कि ओ माय गॉड, इट्स बिजी डे, बिकॉज वो सुबह से पूरे ऑफिस में जो था वो इधर उधर अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके जो था वो भाग रहा था और आज सुबह से उसे ज़रा सा भी रेस्ट करने का मौका जो था वो नहीं मिला था। परंतु इसके बाद जो है अगेन जान का फ़ोन जो है वो रिंग करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जब हमारा जान देखता है कि उसे कॉल उसे तभी हमारे जान का जो फ़ोन है वो अगेन से जो है वो रिंग करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जब वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि उसे कौन जो है वो कॉल कर रहा है, लेकिन यहाँ वो जो है उस कॉल को जो है वो इग्नोर कर देता है, बिकॉज़ अभी उसके पास इतना ज़्यादा काम था कि अगर वो कॉल अटेंड करता है तो उसका काफ़ी ज़्यादा टाइम जो था वो वेस्ट होता। इसलिए वो उस कॉल को जो है वो नहीं उठाता है और अपने काम को जो है वो कंटिन्यू करना जो है वो स्टार्ट रखता है। यहाँ जो हमारा जान था वो अपने काम में इतना ज़्यादा बिज़ी हो चुका था कि बाहर जो था वो इवनिंग का टाइम हो चुका था और उसे इसके बारे में ज़रा सा भी पता नहीं लगा था, बिकॉज़ उसे उसके पहले का बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग वर्क जो था वो कंप्लीट करने के लिए था। तो वो डिसाइड करता है कि वो आज ऑफिस में ही रुक के जो है वो काफ़ी लेट नाइट तक जो है वो अपना काम जो है वो फिनिश कर लेगा। तो यहाँ जो हमारा जान था वो बिल्कुल अपने काम करने में जो था वो बिजी था, तभी उसे जो है वो फील होता है कि उसे जो है पीछे से किसी ने उसकी और जो है वो खींचा है। लेकिन जैसे ही हमारा जान जो है वो ऊपर देखता है तो उसे जो है वहाँ ईवो जो है वो खड़ा हुआ मिलता है, जो उसे अपनी तरफ जो है वो बिल्कुल सडनली जो है वो खींच लेता है। और यहाँ जो हमारा जान है वो बिल्कुल शॉक हो जाता है और वो ईवो से कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो।
अरे हाँ, जो ईवो था उसने जो था वो जान की रिस्ट को जो था वो काफ़ी टाइटली जो था वो पकड़ लिया था, जिसकी वजह से जान की रिस्ट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रही थी। तभी जो हमारा ईवो है वो गुस्से में जो है वो जान से कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ? और इस समय जो हमारे ईवो की टोन थी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली थी, और यहाँ जो हमारा जान था वो नहीं समझ पा रहा था कि ईवो उससे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तभी जो हमारा जान है वो कंफ्यूजली उससे कहता है कि कब तुमने मुझे कब कॉल किया? मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कोई कॉल आई है, बिकॉज मैंने कुछ सुना ही नहीं। अरे हाँ, जो हमारा ईवो है ये सब कुछ सुनने के बाद जो था वो जान की तरफ बहुत ही बुरे तरीके से जो था ना वो घूर रहा था, और जब हमारा ईवो जो था उसकी तरफ घूर रहा था तो तभी हमारे जान को जो है वो याद आता है कि इन मॉर्निंग उसके फ़ोन पे जो था वो काफ़ी ज़्यादा कॉल्स जो थी वो आ रही थी, जिसको उसने जो था वो इग्नोर किया था। और यहाँ जो हमारा जान था वो जान चुका था कि ईवो का गुस्सा जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो वो खुद को बचाने के लिए जो है उसके आगे जो है वो एक क्यूट सा पपी बन के जो है उससे कहता है कि ईवो वो एक्चुअली मैं ना बहुत ज़्यादा बिजी था तो। लेकिन यहाँ जो हमारे ईवो थे वो जान की कोई भी बात नहीं सुनते हैं, जान को वहाँ से पकड़ के वो अपनी कार तक ले जाते हैं और कार में जो है वो ज़बरदस्ती बिठाने लग जाते हैं। यहाँ जो हमारा जान है वो कुछ समय तक तो ईबो के उस चंगुल से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ जब वो देखता है कि ईबो उसकी तरफ अगेन बहुत ही गुस्से वाला ग्लेयर्स जो है वो दे रहा है, तो वो जो है वो जो ईबो करना चाहता था उसे करने देता है, बिकॉज उसे पता है कि अगर वो इस टाइम जो है वो ईबो से कुछ कहेगा तो उसकी आज खैर नहीं है। इसके बाद जो ईवो होता है वो जान को जो है वो जल्दी से गाड़ी में बिठा देता है, खुद गाड़ी में बैठता है अपनी, और जान की जो है वो सीट बेल्ट लगाता है और अपनी गाड़ी को जो है अपने अपार्टमेंट की तरफ ले जाना जो है वो स्टार्ट करता है। और यहाँ जो हमारा जान था वो सोच रहा था कि आज उसने सच में ही बहुत ही ज़्यादा बड़ा सीन जो है वो क्रिएट कर दिया है, और उसे ये भी डर लग रहा था कि पता नहीं आज उसके साथ जो है वो क्या होने वाला है। और कुछ ही समय में अब जो हमारे ईवो और जान थे वो ईवो के अपार्टमेंट में जो थे वो पहुंच चुके थे, तो यहाँ तुरंत जो हमारा ईवो होता है वो अपनी गाड़ी का डोर जो है वो ओपन करता है, अगेन से जॉन की रिस्ट को जो है वो ग्रैब करता है और उसे अपने साथ जो है वो अपने पेंट हाउस के अंदर जो है वो ले जाता है। पेंट हाउस के अंदर ले जाने के बाद जो हमारा ईवो है वो जॉन को उसके लॉबी एरिया में भी नहीं रुकने देता और तुरंत उसे लेके जो है वो अपने रूम में जो है वो चला जाता है और उसे जो है अपने काउच के ऊपर जो है वो पुश कर देता है। इतना होने के बाद हमारा जान जो है वो कुछ कहना जो है वो स्टार्ट करता है और उसे कहता है कि इवो सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन मैं सच में ही मॉर्निंग से बहुत ही ज़्यादा बिजी था। मैंने अपनी फैमिली तक की कॉल्स को नहीं अटेंड किया है। हाउ कुड बी आई एबल टू अटेंड योर कॉल्स? मुझे आज बहुत ही ज़्यादा वक्त था, इसलिए मैं जो था वो तुम्हारी कॉल का आंसर देने में जो था वो सक्षम नहीं था, एंड आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। लेकिन यहाँ जो हमारा ईवो था वो अपने हैंड को जो था वो क्रॉस किए हुए जो था उसके सामने जो था वो खड़ा हुआ था, और यहाँ उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ये फील हो रहा था कि वो जहन की कोई भी एक्सप्लेनेशन को जो है वो नहीं सुनना चाहता है। और यहाँ थोड़े ही समय में जो हमारा ईवो होता है वो जान की तरफ जो है वो बैंड होता है, उसकी टाई को जो है वो ओपन करता है, उसके हाथों को जो है वो अपने हाथों में जो है वो ले लेता है। लेकिन यहाँ जो हमारा चाँद था वो बिल्कुल ही क्लूलेस था कि पता नहीं उसे नेक्स्ट जो है वो कौन सा झटका लगने वाला है या उसके साथ अब क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ जो हमारा ईवो होता है वो बहुत ही सादे तरीके से जो है वो जान की टाई को जो है उसके हाथों के साथ जो है वो नॉट कर देता है और उसके दोनों हाथों को जो है वो टाइटली जो है वो बांध देता है। फिर उसके करीब जाके उससे पूछता है कि तुम सच में काम कर रहे थे या किसी के लिए काम कर रहे थे? और ये सब कुछ बातें जो हमारा ईवो था वो जान के कान में जो था वो कह रहा था, जिसकी वजह से उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो इस गुस्से को जो है वो ईवो के ऊपर जो है वो शो करे, बिकॉज उसकी वजह से आज ईवो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो नहीं चाहता था कि ईवो जो है इस सिचुएशन का जो है वो फ़ायदा उठाए और फिर वो जो है एक दूसरे को जो है वो हर्ट करे। इसके बाद जो हमारा जान है वो बहुत ही काम टोन में जो है वो ईवो को रिप्लाई करता है कि मैं सच में ही काम कर रहा था, ये मेरी पर्सनल लाइफ का एक हिस्सा है, तो आई थिंक तुम्हें इससे कोई भी कंसर्न नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो हमारा ईवो होता है उसे उसका रिप्लाई जो है वो ज़रा सा भी अच्छा नहीं लगता है और वो जो है उसे अपने
काउच से उठा के जो है वो बेड की तरफ जो है वो पुश कर देता है और उसके सभी कपड़ों को जो है वो फाड़ देता है। जस्ट लाइक कि उसे जो है उसके कपड़े जो थे जान की बॉडी पे जो थे वो अनवांटेड लग रहे थे। जिसके बाद जो हमारा ईगो होता है वो जान से जो है कहता है तुम्हारा फेस बहुत ही ज्यादा प्यारा है तो इससे किसी अच्छी चीज के लिए यूज करो ना, इतनी ज्यादा बकवास बातें क्यों बोलते हो। और इसके बाद जो हमारा ईगो होता है वो जान को जो है अपने पास में जो है वो पुल करता है और उसके कान के पास जाके जो है वो अगेन से कहता है कि क्यों ना हमारे मौत को कहीं और अच्छे काम के लिए यूज किया जाए। और इसके बाद जो हमारा ईगो होता है वो अपनी आईज को जो है वो अपनी पैंट्स की तरफ को जो है वो रोल डाउन जो है वो कर देता है। और यहाँ जो हमारा जान था वो भी ईगो की आईज को जो है वो फॉलो करता है और जब वो जो है वो ईगो की पैंट की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट करता है तो वो जो है वो काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है और रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैंने आज से पहले ये कभी नहीं किया है। और ये कहने के बाद जो हमारा जान है वो ईवो से दूर होने की कोशिश करता है, लेकिन जो ईवो है वो अगेन से जो है जान को जो है वो अपनी ओर जो है वो खींच लेता है और उससे कहता है कि वेल तब तो आज तुम्हारा लकी डे हुआ ना। और इतना कहने के बाद जो ईवो है वो बेड पे जाके जो है वो अच्छे से बैठ जाता है और जान की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट करता है। यहाँ जो हमारा जान था वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि अब उसे क्या करना है। वो जो है वो ईवो के पास जाता है और उसे जो है वो अपने हाथ जो है वो दिखाना स्टार्ट करता है, लाइक उसे ये कह रहा हो कि उसके हाथ जो है वो अभी भी बंधे हुए हैं और वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तभी जो हमारा जान होता है ईवो की तरफ जब देख रहा होता है तो ईवो से कहता है कि क्या मैं तुम्हें ये बताना भूल चुका हूँ कि तुम अपने हाथों का जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यहाँ जो हमारा जान होता है इसके बाद वो एक बहुत लंबी जो है वो सांस लेता है, बिकॉज वो समझ चुका था कि जो ईवो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और जो वो एक बार कहता है तो वो फिर उसे करके ही दिखाता है। तो इसके बाद जब हमारा जान जो है उसकी नज़र जो है वो ईवो की पैंट के ऊपर पड़ती है तो यहाँ जो ईवो की प्रॉपर्टी थी वो काफ़ी ज़्यादा बल्स जो थी वो कर रही थी। तभी जो हमारा ईवो होता है वो उससे कहता है कि आई थिंक अब तुम्हें स्टार्ट कर देना चाहिए। ये सुनने के बाद जो हमारा जान है वो धीरे धीरे से जो है ईवो की पैंट को जो है वो ओपन करना की जो है वो कोशिश करता है। काफ़ी देर के बाद वो जो है ईवो की पैंट को जो है वो ओपन कर देता है, जिसके बाद जो हमारा ईवो है वो पैंट को ओपन करने में जो है वो इसकी हेल्प करता है। और इसके बाद वो जो था वो अपनी पैंट्स को जो था वो खोल के गिरा चुका था। तभी जब हमारे जान की नज़र जो है वो ईवो के बॉक्सर के ऊपर पड़ती है तो वो देखता है कि जो उसका बल्स था वो जितना ईवो की पैंट में दिख रहा था वो अब उससे ज़्यादा हो चुका था। और ये देखने के बाद जो हमारे जान था वो काफ़ी ज़्यादा गल्प जो है वो करता है, बिकॉज उसने आज तक ये कभी किसी के साथ नहीं किया था। वो जानता था कि ये कैसे होता है, लेकिन इट्स हिज फर्स्ट टाइम कि वो ईवो के साथ ये सब कुछ कर रहा है या वो ये सब कुछ करेगा। लेकिन वो यहाँ जानता था कि ईवो के चंगुल से छूटना इतना इजी नहीं है, इसलिए जो भी वो चाहता था वो ईवो की हर इच्छा को जो है उस नाइट में जो है वो कंप्लीट कर देता है। यहाँ से जो है वो शीन जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग की तरफ जो है वो शिफ्ट होता है, जहाँ पे अगेन हमारे जान का फोन जो था वो रिंग कर रहा था। लेकिन यहाँ जब हमारे जान की नींद खुलती है तो तब तक उसका फोन जो था वो रिंग करना जो था वो बंद हो चुका था। वो जो है बेड पे जो है वो उठ के बैठ जाता है और जब वो अपनी बॉडी की तरफ देखता है तो उसकी बॉडी पे जो थे वो बहुत ज्यादा ब्रशेज और हीकिस जो थे वो पड़े हुए थे। जब वो लास्ट नाइट के बारे में सोचता है तो उसके फेस पे जो है वो एक स्माइल सी जो है वो आ जाती है और अगेन से जो है उसका फोन जो है बजना स्टार्ट कर देता है। जब वो देखता है कि उसे शियान की कॉल आ रही है तभी उसकी नज़र जो है वो टाइम पे पड़ती है। तो उसे जो है ये समझ आ जाता है कि वो अगर अभी कॉल उठाएगा तो वो ऑफिस जाने के लिए जो है वो लेट हो सकता है। तो वो जो है वो शियान की कॉल को जो है वो इग्नोर करके जो है वो उठने की जो है वो कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो बेड पे जो है बैठने की कोशिश करता है तो उसे जो है उसकी हिप में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस पेन होता है, जिसकी वजह से वो बेड से नीचे नहीं उतर पाता और वो वहीं जो है वो बैठ जाता है। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो जैसे कैसे जो है बेड से जो है वो नीचे उतरता है, वॉशरूम में जाता है, खुद को फ्रेश करता है और जब वो इधर उधर देखता है तो उसे समझ आता है कि ईवो यहाँ कहीं भी नहीं है। जब वो टाइम देखता है तो उसे याद आती है कि इस समय तक तो जो ईवो है वो अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो पहुंच चुका होगा। 1 घंटे के बाद हमारा चांद जैसे कैसे करके जो है वो रेडी हो जाता है, जिसके बाद वो नीचे आता है तो वो दिखता है कि वहाँ उसके लिए जो था टेबल पे जो था वो ब्रेकफास्ट जो था वो लगा हुआ था। वो अपना ब्रेकफास्ट जो है वो फिनिश करने के बाद जैसे ही वो के पेंट हाउस से जो है वो बाहर आता है तो वो जो है कैब के लिए जो है वो
अपना हाथ देता है, लेकिन यहाँ जो कैब है वो नहीं रुक पाते हैं। तभी उसे जो है एक गाड़ी का हॉर्न जो है वो पीछे से सुनाई देता है, और वो उस पर्सन को देख के जो है वो बिल्कुल ज़्यादा शॉक हो जाता है कि वो पर्सन यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन तभी उसके कानों में जो है वो एक आवाज़ आती है, दैट डू यू वांट अ लिफ्ट। तो गाइस यहीं पे ही हमारा चैप्टर जो है वो एंड होता है। तो व्हाट डू यू थिंक, ये गाइस जो है वो कौन होगा जो कि यहाँ जान को जो है वो लिफ्ट देने आया है, और जान इसे देख के जो है वो क्यों इतना ज़्यादा शॉक हो गया है। प्लीज़ अगर आपको कोई आइडिया है तो कमेंट में बताइएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। एंड अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।